अरे बाप रे, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी खराब परिस्थिति तुम्हारे जीवन में ऐसे कैसे हो गया? क्या तुमने कोई पाप किया है या शायद कोई ना कोई गलती तो करी ही होगी जिसकी वजह से ये खामियाजा तुम भुगत रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ये फ्रेज हमने अपने जीवन में कई बार सुना होगा ना, और कहीं ना कहीं लोगों को हमने इस बातों को बोला भी होगा। मैं अनिकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी सीरीज में, जिसका नाम है फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। और आज का हमारा शीर्षक है वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या है ये पाप की मजदूरी? ये पाप की मजदूरी से जो मृत्यु आती है वो कैसे आती है? आइए हम और आप इस बारे में जानेंगे थोड़ी देर। आपको ये मिलेगा रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, पौलुस इस बात को लिख रहा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु आज इस परंतु से पहले हम ये पाप की मजदूरी के बारे में बात करेंगे। पाप आता कहाँ से? ये पाप की शुरुआत हुई कहाँ से? अगर आप सबने बाइबल पढ़ी है तो जब हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय से पढ़ते पढ़ते पूरी सृष्टि की रचना होने के बाद मनुष्य की रचना हुई, और जब पहला पाप हुआ तो वो पाप था अनाज्ञाकारिता का, यानी अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। और इस पाप से मृत्यु कैसे आती है, आइए थोड़ी देर इसके बारे में भी जानेंगे। जब आदम की वाटिका से उनको निकाला गया, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम और हव्वा ने किया, तब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू अब मजदूरी करेगा, बड़ा कष्ट उठाएगा और अपने पसीने की कमाई तू खाएगा। और उसके बाद कहा है कि जिस मिट्टी से मैंने तुझे बनाया है और अंत भी तेरा उस मिट्टी में मिल करके हो जाएगा। यानी कि जब हमारी शुरुआत हुई, अब आदम की वजह से हमारे पर पाप लग गया। यानी जब हम मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो वो पाप के द्वारा ही होती है, यानी पाप हमारे साथ लगा हुआ है। और जब हम आगे आगे पढ़ते आ रहे हैं नए नियम में, एक जगह पर एक स्त्री को कुछ लोग लेकर के आ रहे हैं यीशु मसीह के पास, और बड़े ही चालाकी से फरीसी और शास्त्री लोग आकर के यीशु मसीह को परखने के लिए भी और चीज़ों को करने के लिए भी आ रहे हैं उसके पास, उसको चेक कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि ये व्यभिचार करती हुई स्त्री पकड़ी गई है। अब कलाम के हिसाब से, अगर तोरा जो हमारा पुराने नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यभिचार करने वाली स्त्री के लिए लिखा है कि पथराव करके उसको मार डालो। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर कुछ लिखता रहा। तो लोगों ने कहा कि तू बता, तू न्याय कर, इसके लिए इसके साथ हम क्या करें? पर यीशु मसीह ने एक बात को बोला कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तो वहां पे लिखा है छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक वहां से एक एक करके निकल गए, और किसी ने भी उसके ऊपर पाप का दंड नहीं लगाया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में पाप करते रहते हैं। पाप हमारे साथ जीवन से चला आ रहा है, पर हम इससे बचते कैसे हैं? वहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि लोग कहाँ गए, क्या तुझ पर एक भी पत्थर किसी ने मारा नहीं? उसने कहा किसी ने नहीं मारा। तो यीशु मसीह उससे बड़े प्यार से कहता है कि जा, फिर मैं भी तेरे ऊपर पाप का दंड नहीं लगाता। पर हाँ, ज़रूर एक बात को ध्यान रखने की है। उसने यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा और अब दोबारा पाप मत करना। देयर इज़ अ कंडीशन कि हमें वो माफ़ तो करता है, परमेश्वर हमें पाप से आज़ाद तो करता है, लेकिन हमें और आपको वो एक चेतावनी भी देता है कि अब दोबारा पाप ना करना। इसका मतलब यही था कि परमेश्वर तो हमें बचाना चाहता है। और हम शुरुआत से जब देखें, हम पाप में पड़े हुए हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं। यीशु मसीह के बारे में जब भविष्यवाणी हुई तो बहुत सारी बातें लिखी गई कि लोग अंधकार में थे, उन पर बड़ी ज्योति चमकी। और ये पाप के अंधकार में, इस पाप की तारीकी से उस यीशु ने हमें कैसे निकाला, जो हम इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, जो रोमियो के 6 अध्याय की 23वीं आयत है। उसमें लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वो वरदान जो हमें इस पाप की तारीकी से बाहर निकालता है, यानी अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है, वो हमें कैसे बचाता है। जब आप इस बारे में पढ़ेंगे तो इसी के रोमियो के ही अध्याय में पीछे आएंगे, एक 5वें अध्याय में आएंगे हम, तो वहां पे बड़ी अच्छी बात इस बात को लिख रहा है। 5वें अध्याय की 8वीं आयत इस बात को बता रही है, बड़ी खूबसूरती से बता रही है इस बात को। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। वो यीशु हमें और आपको अपने प्रेम से, अपनी कुर्बानी से, अपनी भलाई से और अपने अनुग्रह से हमें इस पाप की मृत्यु से आज़ाद करता है।
वो पाप की मृत्यु से हमें बचाने के लिए उसने खुद अपनी जान दे दी। हमने बहुत बार पढ़ा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। उसने अपने बेटे तक को रखना छोड़ा। और वो जब यीशु मसीह हमारे पास आया, हमारे जीवनों में आया, जब वो हमारे जीवनों में आता है खुदा के लोगों, तब तारीकी हमें छोड़ करके भागती है, क्योंकि वो अपनी प्रेम से, अपनी भलाई की रोशनी से हमें और आपको इस तारीकी से दूर करता है। इफ़ यू वांट कि आप अपने इस मृत्यु के दंड से छूटना चाहते हैं, जो पाप हमें मृत्यु के दंड तक पहुंचाता है, ज़रूरी है अपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। एक और आयत आपके सामने पढ़ाना मांगूंगा जो आपको मिलेगी। रोमियो 5 और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और उसका वरदान जो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हमारे और आपके जीवन में उसका जो अनुग्रह है, जो हमें जीवन देता है, वो अधिकाई से है, बहुतायत से हुआ है। अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अबंडेंस, उसके प्रेम का अबंडेंस हमारे जीवनों पर है। इसलिए हम और आप आज तक बचे हुए हैं और हम पर किसी भी पाप की कोई दंड की सज़ा नहीं है। पर देयर इज़ अ चॉइस हमारे पास। जिस तरह यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोला इस बात के लिए कि अब तू जा, पर अब दोबारा पाप न करना, पर हमारे और आपके पास वी हैव स्टिल अ चॉइस कि हम अपने जीवन में पाप में बने रहना मांगते हैं कि हम उस पाप से निकल करके अपने जीवन को उस परमेश्वर में बेहतर करना मांगते हैं। आदम और हवा ने जब अनाज्ञाकारिता करी तो शायद कहीं ना कहीं वो रिग्रेट कर रहे होंगे इस बात को कि शायद हमने गलती ना करी होती। हमारे और आपके पास अभी भी ज़रूर ये मौका है इन 40 दिनों में, जब हम और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आइए मिल करके तैयारी करें कि हम अपने आप को उस पाप की दुर्दशा से बचा सकें और अपने परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में इसी तरह बने रहें। ये हमारे पास मौका है जब हम इन दिनों में तैयारियां कर रहे हैं, कलाम को शेयर कर रहे हैं, आप इनको सुन रहे हैं। परमेश्वर ये कलाम आपके जीवन में बहुतायत से बरकतों को लेकर के आए, बहुतायत से आपके जीवन में काम करे और हम और आप मिल करके इस दुनिया में जो पाप से भरी हुई है, इस दुनिया में उस परमेश्वर के अनुग्रह से एक बेहतर जीवन जी सकें। परमेश्वर आप सभी को इस कलाम से बहुत आशीष दे।